वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह में। और आज जो है वो जाहिर सी बात है मेरा प्रोग्राम हो, मुस्कुराती सुबह हो और इसमें फिटनेस के बारे में बात ना हो तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि इंसान की जितनी भी बीमारियाँ हैं ना, जितनी भी बीमारियाँ, वो तमाम बीमारियाँ जो है वो आपकी फिटनेस से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। अगर आप फिट नहीं होंगे तो आपकी जाहिर सी बात है जो लेज़ी रहने से भी, आपको पता है ये बात मैं आपको आज बता रही हूँ, राज की बात है कि लेज़ी रहने से भी आपको जो है ना वो बीमारियां बहुत ज़्यादा जो है वो तारी हो जाती है आपके ऊपर। अगर आप घर में हैं और लॉकडाउन में, जाहिर सी बात है लॉकडाउन है, आप घर में मौजूद हैं। अब घर में मौजूद है तो बंदा क्या करे, वही रूटीन होता है, आपने उठना है, वापस सोना है, खाना है, पीना है, वापस सो जाना है, कुछ देख लेना है, मूवीज़ देख लेनी है, सॉन्ग सुनने हैं, उसके बाद दोबारा से सोना है। लेकिन आपकी कुछ एक्टिविटीज़ नहीं हो रही। जब आपकी एक्टिविटीज़ रुक जाती है तो आपकी जाहिर सी बात है आपकी बॉडी के वो सेल्स जो 24 आवर्स एक्टिव रहते हैं, आप काम कर रहे होते हैं, आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो रही होती है, वो आपकी कहीं ना कहीं जो है मुतासिर होती है। तो इसी पर आज जो है वो हम बात करने के लिए हमारे पास जो है वो आज गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं अपने गेस्ट को वेलकम करूंगी। सद्दाम खटक हमारे साथ जो है वो मौजूद है, जो कि सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर है, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सद्दाम, कैसे हैं आप? सलाम, ठीक ठाक, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। हमारे साथ जो है वो दानिश म्यानूर भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी है और ऑनर ऑफ जिम हॉलिक्स भी हैं, उनको भी वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम दानिश, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताएं। देखिए, आजकल हॉट टॉपिक तो ये लॉकडाउन ही है, लॉकडाउन जिसमें फिटनेस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। यानी आप यकीन करें, पहले लॉकडाउन से जो लोग रिकवर नहीं हो पाया, वापस वो लॉकडाउन बर्दाश्त करने की उनको सकत ही नहीं रखते और बस ये लॉकडाउन। हालांकि डॉक्टर्स के बाद हम ही वो लोग हैं जो हेल्थ का काम करते हैं। बिल्कुल ऐसा और ही है। हम पे ही बैन्स लगते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन के अंदर जहां दीगर दूसरी जगहें खुली हुई है, मार्केट्स भी जो है उनका टाइम लिमिट कर दिया है, लेकिन एसओपीज के साथ वो खुली हुई है, आपको लगता है कि जिम्स को भी ओपन करना चाहिए? ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल हेल्दी एक्टिविटी है और इम्यून सिस्टम आपका वर्कआउट करने से बेहतर होता है, तो इसको तो इग्नोर करना ही नहीं चाहिए। अब हमें ये समझ में नहीं आती कि गवर्नमेंट में क्यों फिटनेस फ्रीक्स नहीं आते या क्यों नहीं है, जो हमारे मसाइल समझ नहीं पाते, तो उनको पता ही नहीं है कि ये वर्कआउट के बेनिफिट्स क्या हैं। शायद वो ये फिटनेस सेंटर्स को, जिम्स को कोई बॉडी बिल्डिंग क्लब समझते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बस जाके लोग वहाँ पे डंबल पटक रहे हैं और बारबल्स पटक रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, पूरा हम हेल्थ का सिस्टम लेके चलते हैं, पूरा फिटनेस पे हम वर्क करते हैं। हमारे पास पढ़े लिखे सर्टिफाइड ट्रेनर्स मौजूद हैं यहाँ पे, तो ये सारा हम निज़ाम इसका हेल्थ का चला रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें और खास तौर पर मुझे ऐसा लगता भी है, पर्सनली मुझे भी फील होता है कि इंसान को फिटनेस का ख्याल रखने के लिए आप जब घर में होते हैं तो आप चाहे कितनी एक्सरसाइज करें, लेकिन आप उस तरह से अपना ख्याल नहीं रख पाते, अपनी बॉडी का ख्याल उस तरह से नहीं रख पाते जिस तरह से आप जब जिम जाते हैं, उसमें जो आप कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जो आपकी डाइट प्लान होती है, जो जिम ट्रेनर मौजूद होते हैं वो आपको जो डाइट प्लान देते हैं, उसको फॉलो करके जो आप जो है डाइट कर सकते हैं, उससे आपका इम्यून बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और कोरोना में सबसे ज़्यादा हमें अगर जो कोई चीज़ रोक सकती है वो हमारा इम्यून सिस्टम है। तो इम्यून सिस्टम पर सर ऐसा नहीं हो सकता कि हम दूसरी चीज़ों को भी ऑनलाइन लेकर आ रहे हैं, तो क्या हम जिम को ऑनलाइन लेकर नहीं आ सकते? देखिए, जैसा आपने अभी खुद कहा कि घर पे वो बात नहीं होती, ना वो मोटिवेशन होती है, ना वो माहौल होता है वर्कआउट का। आप कितना भी मोटिवेट कर लें, घर पे वर्कआउट नहीं, हम लोग खुद नहीं कर पाते, हम दूसरे को मोटिवेट कर रहे होते हैं लॉकडाउन में, लेकिन हमसे भी उस लेवल का वर्कआउट घर पे नहीं हो रहा होता। जो एक जिम की अलग ही बात है, माहौल है, मोटिवेशन है, फिर वहाँ पे इक्विपमेंट्स हैं हर चीज़ के लिए। आपकी वेट ट्रेनिंग के आप कितनी मशीन्स घर पे ले आएंगे? आम आदमी कितनी मशीन्स अफोर्ड कर सकता है या घर पे ला के रख सकता है? ये इतने बड़े घर कहाँ हैं सबके पास, इतनी मशीनरी वो घर पे बने। तो ये कहने की बात है कि घर पे आप जिम बना लें या घर पे जिम वाला माहौल आपको मिलेगा, ऐसा नहीं होता। बहुत ज़मीन आसमान का फर्क। ऐसा नहीं होता, जाहिर सी बात है वो एक माहौल अलग होता है जहाँ आप काम कर रहे हैं, जहाँ आप जाहिर सी बात है प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने जिम में जब जा रहे होते हैं उसमें अलग ही बात होती है। सर इट्स इट पॉसिबल कि मुझे पर्सनली ये लगता है कि ओपन एरिया में जो है हम एजुकेशन का सिस्टम भी बहाल कर सकते हैं। अपने प्रीवियस प्रोग्राम में हम ये बात भी कर रहे थे कि किस तरह से अगर हम, जैसे कि दूसरी चीज़ें हो रही हैं, तालीमी इदारे सिर्फ मुतासिर हैं और आप लोगों की जो है वो जिम भी मुतासिर है, तो अगर हम ओपन एयर पर लेकर आ जाए, यही मशीनें अब जिम की छत पर लेकर आ जाए, तो सर हो सकती है बात। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? जैसे करोड़ों जिम्स है, ठीक है, अब लाखों लोग काम कर रहे हैं, उनकी अपनी अपनी जगह है, सेटअप्स बने हुए, वो सब कैसे शिफ्ट कर सकते हैं ओपन एयर में? और फिर ओपन एयर में तो आप सिर्फ विंटर्स में वर्कआउट कर सकते हो ना, जब तपती धूप आसमान से पड़ रही होगी तो फिर ओपन एयर फेल होगी आपका।
फिर तो आपको आप डिहाइड्रेट हो जाओगे इसी और पे ये है कि ज्यादा। आप इतनी गर्मी में प्रोलॉन्ग वर्कआउट हैवी करेंगे तो हमारे कम से कम 2 लीटर वाटर 1 आवर में वाटर वेट जो होता है वो चला जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए। हमारा वेट जो है वो स्वेटिंग से नहीं कम होता, थ्रू ऑक्सीजन तो होता है। आप लोग कुछ कर रहे हैं इसके मुतालिक कि गवर्नमेंट से बात की जाए, उनको अपनी देखिए, तासुरात बताए फर्स्ट जाए? लॉकडाउन में हमने प्रेस क्लब के बाहर धरने तक दिए थे, लेकिन कोई नहीं सुनता हमारी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को कोई फिक्र ही नहीं है कि ये इनकी भी फैमिली है, ये कहाँ से खाएंगे। अब मैं हूँ, मेरे पास इतना सारा स्टाफ काम करता है, सबकी रोजी रोटी जिम से जुड़ी है, वो कैसे सर्वाइव करेंगे मुझे तो समझ में नहीं आती। मैं नहीं कर सकता तो मेरा स्टाफ कैसे और सर्वाइव किस करेगा? तरह से आप लोग मतलब कर सकते हैं, एसओपीज को किस तरह से फॉलो कर सकते हैं? क्योंकि एक ही जो मशीन्स होती है वो यूज़ भी करनी होती है, सबने यूज़ करनी है, एक ही इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, भाई तो किस तरह से वो हम कर इसमें ये कर सकते हैं कि हम प्रॉपर मास्क करें, जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो मास्क नीचे कर लें। और ये है कि हम लिमिटेड स्लॉट लें, जो ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन ना लें, कम लोग करें। मतलब एक स्लॉट में जैसे अगर जिम में ज़्यादा एरिया है तो 8 to 10 ले लें। तो इस वैसे तरह भी से- अगर पर्सनल ट्रेनर में ट्रेनर अगर किसी क्लाइंट होता है ट्रेनर के साथ ना, तो वो डेडिकेटेड होता है, एक ही एट अ टाइम या 2। सही, तो मतलब इस तरह से हम कर सकते हैं। तो बराए करम आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे साथ जो है वो आज वो आवाज़ भी यहाँ पर मौजूद है जिनके बारे में सुनते ही नहीं हैं आप लोगों के कानों में जो कान बंद हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, हम बड़े सख्त फैसले कर लेते हैं कि इस तरह का काम करना है, लॉकडाउन को आगे लेकर जाना है, इस तरह से जो है वो एसओपीज़ का ख्याल रखना है। लेकिन जाहिर सी बात है, जहाँ पर बात आती है हर इंसान के रोज़गार की, तो हमें उसको भी देखना चाहिए। हम लॉकडाउन तो कर रहे हैं लेकिन थोड़ा ख्याल भी इंसान को करना चाहिए। खैर, ये तो बात हो गई हमारी। अब आते हैं थोड़ा फिटनेस की तरफ कि सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बॉयज़ की भी होती है, गर्ल्स की भी बहुत ज़्यादा होती है। उनका जो है, अब घर में जो लोग मौजूद है उनका सबसे ज़्यादा इशू ये खाना है पीना है। रमज़ान गया है, वैसे ही खाना है पीना है, बस बैठना है या कोई मूवी लगानी है एंड देन सो जाना है। तो इससे हमारा इम्यून सिस्टम तो वैसे ही गया, उसके साथ साथ हमारी बॉडी जो है उसकी भी शेपिंग ख़राब हो गई है। अब ऐसा है, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन लोग अदरक की तरफ फैल रहे हैं अब तो किस तरह से हम कंट्रोल अब कर देखिए, सकते हमें हैं? जब फैट लॉस करना है तो 70% 75% हमारी डाइट है, ठीक है। हमें कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा, हमें फिर उसके बाद हमें कार्ब्स कम लेने हैं, प्रोटीन और फैट की मिकदार बढ़ानी है। तो उससे क्या है कि हमारा जो फैट लॉस प्रोसेस चल पड़ेगा। ये देखिए, स्वेटिंग से हम फैट लॉस नहीं होता। स्वेटिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करती है। हमारी बॉडी का जो नेचुरल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री है। तो अब उसको रेगुलेट, जब वो बॉडी हीटअप होती है तो वो रेगुलेट करने के लिए बॉडी अपने स्वेटिंग करती है, ठीक है। उससे 2 मिलियन से लेके 4 मिलियन तक स्वेटिंग ग्लैंड्स हैं, जिसे मसाम कहते हैं, तो उसके थ्रू होती है। तो इसलिए कहते हैं हाइड्रेटेड रहना चाहिए। अगर आप ज़्यादा डिहाइड्रेट रहेंगे तो आपको और मसले में फटीग हो जाएगी, नोज़िया हो जाएगा, बहुत सारे उसके फिर आपके ऑर्गन सही काम नहीं करेंगे। तो ये इसलिए कि आपको वर्कआउट भी करते हुए ड्यूरिंग वर्कआउट आपको वाटर इनटेक करना चाहिए लाजमी। जाहिर सी बात है, आपने हाँ, पानी को तो मेन बस जो है वो जिंदगी डाइट है। डाइट है। सर, डाइट के हवाले से मुझे थोड़ा बताएं सद्दाम कि ज़्यादातर लोगों का प्रॉब्लम होता है, बॉयज़ का बहुत प्रॉब्लम ये आता है कि उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती। मतलब हाइट एक लिमिट पर रुक जाती है। अब उनकी एज तो बढ़ रही होती है लेकिन हाइट नहीं बढ़ पाती और फिर थोड़ा मुश्किल भी हो अब जाता देखिए, है। ये जो हाइट है ना, ये 90% जेनेटिक्स है, ठीक है। अब जेनेटिक्स नहीं, अगर ऐसा होता है कि फैमिली भी जो है ना, फैमिली की भी है, लेकिन एक बंदा कोई ऐसा निकल आता है जिसकी हाइट नहीं बढ़ रही। हाँ, तो देखिए ना, अब जो 90% जेनेटिक्स है ना, वो जाते हैं हमारे जैसे कि ग्रैंड मदर साइड पे, जो मदर है ना, उसके मतलब जो मामू वगैरह हो गए वहाँ पे। तो अब जो क्या है कि एक के जो 10% में से ना एक जो है वो जो दादेहाल है उस साइड चला गया, ठीक है। तो इसलिए वो एक जो होता है वो, या फिर हो सकता है फिर न्यूट्रिएंट्स की कमी, विटामिन सही से जो न्यूट्रिएंट विटामिन ना ले बचपन में, तो उससे भी हो सकता है। तो ये बड़े होकर मतलब हाँ, लेकिन हो इसकी सकते हैं। बेस्ट जो एक्सरसाइज ये है कि आप मतलब आप पुलअप्स वगैरह करें वो लटके, और जितना हो सके अपने आप को जो है हाँ, वो स्ट्रेच करें वो ठीक है। लटके। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं ना जाए मुस्कुराती सुबह देखते रहिए। और ब्रेक पर आने के बाद कुछ ऐसी एक्सरसाइज आपके सामने रखेंगे जो कि आज जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। तो आप जाएं और वापस आएं।
ओके जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह में। और आज का जो हमारा ये शो है वो पूरा फिटनेस के हवाले से होने जा रहा है और आपको बताएंगे कि कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आप अपना ना सिर्फ इम्यून जो है वो अच्छा कर सकते हैं, बल्कि आपकी जो फैट हो जाता है घर में रहकर जब हम खा रहे होते हैं और हमारा जब रूटीन बिल्कुल ख़राब हो जाता है, उसमें हमारा जब फैट बढ़ जाता है तो किस तरह से हम अपने फैट को बर्न कर सकते हैं। हमारे साथ जो है वो सद्दाम और दानिश यहाँ पर मौजूद है। एक बार फिर आप दोनों को वेलकम करूँगी अपने प्रोग्राम में। तो सर, कौन सी एक्सरसाइज आप जो है वो दिखाने वाले हैं आज हमें? पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी सर। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग घर पे वही हो सकती है। उसमें ये होता है कि कम वक्त में आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर लेते हैं। मतलब आजकल लोगों के पास बोलते हैं टाइम नहीं है 1 घंटे का लंबे लंबे वर्कआउट करने का। हाँ। तो वो कहते हैं हमें शॉर्ट में हम अच्छी कैलोरीज बर्न कर लें। उसमें शॉर्ट में अच्छी कैलोरीज बर्न करने के लिए उसकी इंटेंसिटी हाई होती है, हार्ट रेट ऊपर होता है तो ज़्यादा कैलोरीज बर्न हो जाती है। ठीक है, तो कौन करेगा सबसे पहले कुछ एक्सरसाइज? तो कहता हूँ हम साथ ही करके अच्छा, चले, सद्दाम भाई जो है वो अच्छे ट्रेनर है माशाल्लाह। तो ये आपको ठीक है। अच्छा, हम देखें, हम इंटेंसिटी हाई भी बता देंगे और उसका जो लोअर वर्जन है, देखें सबके फिटनेस लेवल तो इतने अच्छे नहीं है कि वो हाई इंटेंसिटी फॉलो कर सके। तो जैसे अगर मैं हाई इंटेंसिटी परफॉर्म कर रहा हूँ तो ये उसका इजियर वर्जन कर लेंगे जो लो है। जैसे कि अब मैं बताता हूँ, जैसे अब स्क्वाट है, ये देखें, इसमें क्या है आपकी नी पैरेलल है, इससे आगे ना जाए टोस से। ठीक है, अब जंप स्क्वाट से। ठीक है, ये हो गया इंटेंसिटी हाई। ठीक है, अब इसी का नॉर्मल, अब बहुत सारे लोग इनका ओवरवेट है तो उनको हम जंप नहीं कराएंगे, उनको नॉर्मल स्क्वाट। ठीक है, ठीक है। मैं आपको जो है वो इंटरप्ट करने के लिए आई एम सो सॉरी, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। ओके जी नाज़रीन, आपको वेलकम बैक कहते हैं एक बार फिर। और जो है वो सद्दाम एंड दानिश हमारे साथ यहाँ मौजूद है और वो हमें जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज दिखाने वाले हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप जो है वो हमें कुछ ऐसी एक्सरसाइज दिखाएं जिससे हम बहुत ही आसानी से, शॉर्ट एक्सरसाइज लेकिन हमारा वेट जो है वो गेन हो और फैट बर्न हो। बस ये हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग ही कहलाती है, यानी थोड़े से वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज बर्न करना। ठीक है, सद्दाम भाई आपको करके दिखाएंगे। तो पहली एक्सरसाइज करके दिखा रहे हैं सद्दाम भाई। अच्छा, पहले देखिए, हम स्टार्ट करने से पहले ना वार्म अप होता है हमारा। ठीक है, वार्म अप में आप कोई भी लो इंटेंसिटी वर्कआउट से शुरू कर सकते हैं, जैसे हल्की पोगो जंप्स कर सकते हैं, कोई नॉर्मल। उसके बाद आप ऐसा ऐसा ग्रेजुअली अपना इंटेंसिटी बढ़ाएं, हाई नीज करें। ठीक है, हाई नीज करें, जंपिंग जैक्स करें, तो इससे क्या है आपका वार्म अप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप एक्सरसाइज परफॉर्म करें कि हार्ट रेट आपका ब्लड इनटू ऑक्सीजन चला जाए। तो उसके बाद आप अपना वर्कआउट परफॉर्म करें। जैसे मैंने आपको स्क्वाट बताए थे। ठीक है, अब जैसे आप इसको बहुत सारे तरीके हैं, आप इसको टाइम पे भी कर सकते हैं। जैसे टबाटा होता है, टबाटा ये होता है कि आप 20 सेकंड ऑन करें, 10 सेकंड रेस्ट करें, या फिर डिपेंडिंग और आपके लेवल पे, अगर अच्छा लेवल है तो 40 सेकंड तक एक्सरसाइज करें और 20 सेकंड रेस्ट करें। ठीक है, अब जैसे कि ये हाई इंटेंसिटी बताता हूँ आपको, स्क्वाट है। ठीक है, स्क्वाट में आप गए और ये एयर स्क्वाट्स होते हैं। ठीक है, ये इंटेंसिटी हाई है। अब आप इसमें अगर लो इंटेंसिटी नॉर्मल लोगे, जिसका ओवर वेट है, तो सिर्फ स्क्वाट करें। ठीक है, ये कर सकते हैं, प्रिजनर स्क्वाट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जैसे कि लेग्स की एक और है, स्प्लिट लंजेस है। अब इसमें देखें, आप अपनी पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट रखें कि आपका नी जो है वो टो से आगे ना जाए और आप ये जंप करके स्प्लिट करें। ठीक है, अब इसी का जो ईजियर वर्जन है, लोअर जो लो इंटेंसिटी है, वो ये। ठीक है, तो मतलब यहाँ से हम स्टार्ट ले सकते हैं। बिगिनर्स यहाँ से स्टार्ट लेंगे। बिगिनर्स यहाँ से देखें, हम आपको एक हाई इंटेंसिटी बता रहे हैं जो एडवांस लेवल में, और एक लो इंटेंसिटी बता रहे हैं जो बिल्कुल बिगिनर्स है। ठीक है, ठीक है, तो ये इस तरह आप एक काम कर सकते हैं। आप एक दिन टोटल बॉडी वर्कआउट कर सकते हैं पूरा, उसके बाद अगले दिन एब्स कर सकते हैं। उसके तो ये बेसिकली जो अभी आपने एक्सरसाइज बताई वो लेग एक्सरसाइज, ये लेग्स की थी। ठीक है, साथ में उसके इंटेंसिटी आई थी, वो जो पहले वाली कर रहा था, उसके साथ लो इंटेंसिटी है। ठीक है, लेग्स में वैसे भी आपका ऑक्सीजन कंजप्शन जो होता है वो वैसे ज़्यादा बढ़ जाता है, हार्ट रेट क्योंकि बड़ा मसला है। ठीक है, तो आपकी ऑक्सीजन जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, तो आपकी कैलोरीज भी ज़्यादा बर्न होती है, आप जल्दी एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप वार्म अप करें, जंपिंग जैक्स करें, जंपिंग जैक्स, हाई नीज, बर्पीज करें। बर्पीज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। आप अगर बर्पीज देखें, प्लेस योर हैंड डाउन, गो बैक, फुल बर्पी, पुशअप, देखें, अप एंड जंप। लेकिन ये तो पूरी फुल एडवांस है ना। ये अगर इसको हम थोड़ा सा इसको अब इजियर वर्जन करना है तो देखें, आपको यहाँ पे स्टूल मिले, कोई भी बॉक्स, ये जैसे बॉक्स है। ओके, यू कैन ब्रेक दिस। ठीक है, अब बॉक्स पे आप क्या करें, प्लेस योर हैंड डाउन, गो बैक, अप एंड जंप। देखिए ये इजी हो गया। वाह,
तो ये मतलब स्टार्ट हम यहाँ से ले सकते हैं। स्टार्ट हम वार्म अप से करेंगे, ठीक है। जंपिंग जैक्स हो गए, हाई नीज हो गए, एनीथिंग, कोई भी एक्सरसाइज जो ठीक है। वार्म अप की होती है। उसके बाद आप पूरी बॉडी परफॉर्म करें, जैसे और भी वर्कआउट है, ये पुशअप्स करें। पुशअप्स बहुत अच्छा वर्कआउट ठीक है। है। पुशअप्स का देखें जो फॉर्म होती है वो आपकी एल्बो बैक रहे, ठीक है, गो डाउन एंड अप। वाओ, अब इसी का इजियर वर्जन क्या है? इसी का ओके, या श्योर यू कैन यूज दिस। ओके, इट्स मोस्ट इजियर ना। हाँ, इट्स मोस्ट इजियर। ठीक है, तो ऐसा होता है ना, बंदा स्टार्टअप लेना जरूरी होता है, तो स्टार्ट आप मतलब इस तरह से ले सकते हैं। एंड जब आपको अब देखें वो, अब हम सारी एक्सरसाइज तो आपको नहीं बता, आप उसके लिए आपको कोई ट्रेनर हायर करना पड़ेगा, ठीक है। कि वो आपको गो थ्रू करे, आपको देखे कि आपकी फॉर्म ठीक है नहीं है। तो इसलिए फिटनेस ट्रेनर का काम ये होता है कि आपको तो नहीं पता ना, हर कोई जिम अब हर इसलिए जिम आए या फिर आप घर पे बुलाएं किसी ट्रेनर को कि वो आपको गो थ्रू एक अच्छे वर्कआउट प्लान के साथ चले, साथ में आपकी डाइट भी ठीक करे, न्यूट्रिशन भी ठीक करे, क्या अच्छा फैट लॉस हो और आपको इंजरी ना हो, ठीक है। तो ऐसे तो आपको नहीं पता, आप इस तरह तो अगर वर्कआउट सबको पता होता तो फिर कोई जिम तो जाता नहीं, हाँ, ठीक है। ये बात तो है। तो अब जैसे कि हम आगे अगर हम एक वर्कआउट बता देते हैं आपको पूरा, अगर आप उसी को फॉलो करते रहे तो वो भी आपको 2 मंथ बाद इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो प्लेट्यू हो जाएगा। तो इसलिए आपको प्रोग्राम चेंज करते रहना चाहिए। जो आपका ट्रेनर होगा ना डेडिकेटेड, वो आपको बताता रहेगा कि क्या करना है क्या नहीं। सर, इम्यून के लिए मतलब ऐसा है कि न्यू आपने एक्सरसाइज शुरू की है ना, तो ऐसा होता है कि हम जब नए एक्सरसाइज शुरू करते हैं पेन बहुत ज्यादा होने लगता है हमारी बॉडी में, और कुछ लोग तो वो पेन की वजह से भाग भी जाते हैं। देखिए, वो शुरू का पेन है, मसल सोरनेस होती है, ठीक है। मसल हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हम मसल फाइबर टूटते हैं, ठीक है। वो जुड़ के बड़े, आप अगर न्यूट्रिशन सरप्लस कैलोरी में रहेंगे तो जुड़ के और मजबूत होंगे और बड़े बनेंगे, ठीक है, वो बढ़ेंगे। अच्छा, कोई ऐसी एक्सरसाइज बताएं जो कि खास तौर पर हमारे टम्मी के लिए हो, कि हमारा टम्मी जो है वो अंदर चले। टम्मी देखें एक्सरसाइज से कभी नहीं जाएगा। अच्छा। आपको डाइट कैलोरी डेफिशिट में रहना पड़ेगा, डाइट से ही जाएगा। कार्ब्स कम लेने पड़ेंगे, फैट और प्रोटीन बढ़ाना पड़ेगा, तो उससे आपके जो है टमी अंदर जाएगा। ऐसे कभी नहीं जाता। आपको अगर 6 पैक चाहिए तो आपको कैलोरी डेफिशिट में रहना पड़ेगा, और फिर आपको मैक्रोज भी अपने देखने पड़ेंगे जो आपको आपका ट्रेनर बताएगा। ठीक है, मैं चाहूंगी कि आप एक बार जो है ना वो हमें जो आपने स्टार्टअप बताया था कि किस तरह से हम अपनी लेग्स की एक्सरसाइज कर सकते, मैं चाहती हूँ कि वो, लेकिन आप थोड़ा सा स्लो में बताइएगा। मतलब स्टार्टअप जो है वो जिस तरह से हमने स्टार्टअप लेना है वो किस तरह से लेना है, लेकिन थोड़ा स्लो में, ठीक है। ठीक है। अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो वार्म अप था, ठीक है। हाँ, वार्म अप किस तरह से? नॉर्मल। ओके, और ये कितने टाइम तक हमें ये वार्म अप करना है? ये आप डिपेंड करता है, काउंट करने 30 सेकंड हाँ, 30 सेकंड तक काउंट करें। आप 30 सेकंड करें, या फिर आप रेपिटेशन कर लें 10, 12 जितने भी आपसे हो सके, ठीक है। इसमें आप 30 सेकंड तक हमने सिर्फ वार्म आउट करना है अपने लेग्स का ना, ठीक है। हाँ, ऐसा वैसे तो 5 मिनट्स करते हैं, हाँ। लेकिन ये कि आपके डिपेंड करता है आपके लेवल पे, एक्टिविटी लेवल पे, ठीक है, कि उसका हार्ट रेट आपका कितनी जल्दी ऊपर आ रहा है, ठीक है। ठीक है। तो शुरू ग्रेजुअली स्टार्ट करें स्लो इंटेंसिटी से, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप फिर इसको तेजी पर लेके जाना है, तेज पे लेके जाए, ठीक है। इसको हाई नीज कहते हैं, इसको टैप करते हैं। एंड देन मार्च इज आल्सो, यू नो, मार्च भी आपके हाँ, लेग्स कुछ भी कर सकते हैं। जब हम अपना हाथ और हेड लेके जाते हैं तो हमारा हार्ट रेट वैसे ही बढ़ जाता है। वाह, दैट्स रियली अमेजिंग। और मैं हमेशा कहती भी हूँ कि आपने लेग्स एक्सरसाइज करनी है और साथ में मार्च करनी है। जब आप मार्च कर रहे होते हैं उससे बड़ी आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल एक शेप में आ जाती है, और आपके लेग्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज जो है वो हो जाती है। आप दोनों जो है वो एक बार फिर जो है वो मैं चाहूँगी बैठ जाए, और किस तरह से जो है आपने बताया कि ये एक्सरसाइज, अच्छा, लोग जो हमें देख रहे हैं उनका ये होता है कि वो ये समझ रहे होते हैं कि जो एक्सरसाइज हमने बताई है या यूट्यूब पर जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज फॉलो करके वो कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ ये भी बात क्लियर कर दें कि हर इंसान की बॉडी शेप अलग होता है, हर इंसान की बॉडी के ऊपर होता है, उसका इम्यून पावर अलग होता है, उसकी डाइट अलग होती है। तो जब आप कोई कर रहे होते हैं तो उससे देखना चाहिए। फिर उस पर आपकी इंजरीज है, अब उसकी हिस्ट्री आपको ट्रेनर को बतानी है। अब यूट्यूब वाले को तो नहीं बता सकते ना कि आपकी नी में कोई इंजरी है या एंकल में है या लोअर बैक पेन है, तो आप कोई ऐसी एक्सरसाइज परफॉर्म कर ले जिससे मजीद आपको और इंजरी हो जाए। तो इसलिए ट्रेनर एंगेज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मतलब आप ट्रेनर रखेंगे तभी वो आपको बता सकता है कि किस तरह से चेक एंड बैलेंस के लिए आपका प्रॉपर आपकी करेक्टिव एक्सरसाइज और फॉर्म जो प्लान होता है, ये सब के लिए तो आपका ट्रेनर ही चाहिए ना। वो यूट्यूब से इसके लिए जिम ओपन होना चाहिए। जिम देखिए, जिम एनवायरनमेंट होगा तभी मोटिवेशन होगी। हाँ। ऐसे घर पे तो हर कोई लेजी, मैं नहीं करता वर्कआउट घर पे। जब आप नहीं करते? हाँ, लॉकडाउन था तो मैं नहीं करता था, क्योंकि एक इन्वायरमेंट चाहिए ना। लोग होते हैं, एक अलग
जिम आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा होना चाहिए। Yeah, that's एक true. घंटा बहुत आपको अपने आप को- वर्कआउट से फिर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे बहुत क्रोनिक डिजीज हील हो जाती हैं। अब डायबिटिक वाले हो बेचारे क्या करें। हाँ। अब उनके देखें किसी किसी के शुगर 400 लेवल तक पहुंच गए, वो अपने ठीक कर लिए। आपके बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल रेज होता है, बहुत सारे फायदे हैं। अब जैसे इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, आजकल तो इम्यूनिटी की बहुत जरूरत है कोरोना की आजकल वजह तो से। बहुत ज्यादा इम्यूनिटी की जरूरत है, हकीकत बात है ये। अच्छा, बहुत सारे लोगों के जो है वो सवालात भी हमेशा आते रहते हैं, और उनके सवालात ये कि बिना अपनी बॉडी को देखे, बिना वो किसी जिम ट्रेनर से रुजू किए, वो प्रोटीन ट्रीटमेंट उसकी तरफ जाते हैं, प्रोटीन शेक की तरफ बहुत ज्यादा जाते हैं कि कोई भी प्रोटीन शेक किसी भी ब्रांड का आप लें और वो यूज करने लग जाए। सर, इसके लिए जरूरी है कि आपने सबसे पहले अपनी डाइट देखनी है, अपनी बॉडी शेपिंग देखी है, देन आपने कोई प्रोटीन शेक जो है वो आपने रिकमेंड करना है? देखिए, प्रोटीन शेक के ऐसा तो कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना। ठीक आप है। नेचुरल तरीके से भी ले सकते हैं। Natural जैसे तरीके एग्स से। है, Eggs एग्स है। है, चिकन है, मीट है, कोई भी तो फिश है, तो देखिए। Milk है। हाँ, मिल्क, लेकिन मिल्क स्किम मिल्क हो तो ठीक है। ओके, उसके वेरी शॉर्टली, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो बहुत कम है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप आए और इतनी ज़बरदस्त बातें जो है वो आज हमने अपने प्रोग्राम में की, और यहाँ हमारे प्रोग्राम का जो है वो वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।